नमस्कार। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 की एग्ज़ाम से होना है और वो परीक्षा यहाँ पर 12 नवंबर को कंप्लीट होना है। तो वो जो टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पर लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा प्रैक्टिस पेपर्स उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर इन्हें 3 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और इन्हीं प्रैक्टिस पेपर्स में से उन प्रश्नों को पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो हमारी एग्ज़ाम से होगी उसमें इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो चलिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम उन प्रश्नों को यानी इन प्रैक्टिस पेपर्स को कंप्लीट ही करेंगे। यहाँ पर हम पहले प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आप जो हमारा पेपर जो प्रैक्टिस पेपर रहेगा वो सेकंड प्रैक्टिस पेपर रहेगा, और यहाँ पर जो है हमारा मैथ्स और कक्षा 10th क्लास का। तो चलिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं। इसमें जो इस पेपर है इस प्रैक्टिस पेपर में 30 प्रश्न रहेंगे, 70 प्रश्न हैं, और इनके लिए जो मिनट दी गई है 120 मिनट का निर्धारित समय दिया गया है, और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं यानी A, B और C। इनमें से एक राइट आंसर रहेगा। सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एग्जाम से संपन्न होनी है 12 नवंबर 2021 को। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है हमारा, एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा सी वाला, यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड वाला है, एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो ये रेखा है और इस कागज को काट कर इस प्रकार से बनाया है, और यहाँ पर इस दिया है जब कागज को खोला जाएगा तब इस नए आकार की कितनी भुजाएं होगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दूसरे का वो रहेगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, पर इसका आयतन बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो तीसरे का जो राइट आंसर रहेगा वो बी वाला राइट आंसर रहेगा, 2:1। एक कंपनी ने 1996 में 17,175 गाड़ियां बनाई है। एक रिपोर्टिंग के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़ों में बदल दिया गया। रिपोर्ट में गाड़ियों की क्या संख्या दी गई होगी? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो तीसरा है हमारा सी वाला, 17,200। फिफ्थ दिया है, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है। गोलियों की संख्या क्या होगी? तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा फिर 64। यदि 3x - 7 भागित 2x इक्वल टू 2 हो तो x का मान होगा। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है हमारा -7, ए वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं। इस समीकरण दी है x² + 7x + 12 के हल होंगे। तो सातवें का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी वाला, यानी -3 और -4 होगा। एक त्रिभुज के 3 कोणों के माप इनमें से कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर मान दिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, यानी 120 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। 9वां प्रश्न दिया है हमें, और 9वां जो प्रश्न है वहाँ पर दिया है नरेन के बटुए में 1800 रुपये थे। इनमें से उसने X घड़ी पर खर्च किए और 200 रुपये में खाना खाया। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प बटुए में बचे हुए रुपये को दर्शाता है? तो यहाँ पर हमें 1600 रुपये उसके पास में बचेंगे, क्योंकि 1800 में से 200 हो चुके हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारे पास में, एक सिनेमा
एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियां थी और हर एक पंक्ति में 40 सीटें थी। सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थी, यहाँ पता लगाने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा सी, 30 × 40 तो ये बराबर हो जाएगा 1200। अगला प्रश्न है, एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। अगर आर गुलाब के फूलों की संख्या दर्शाता है और एल चंपा के फूलों की संख्या दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए कथनों का वर्णन करता है। तो 11 का राइट आंसर रहेगा पहला, R = 6L रहेगा। 12 दिया है, इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह x - y से विभाज्य होगा। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी वाला राइट आंसर रहेगा। एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख रुपए में एक वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 1,50,000 रुपये का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर को और कितना अधिक भुगतान करना बचा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा डी वाला, यानी 4.65 लाख रुपये, मतलब 4.65 लाख रुपये शेष रहेंगे। 14 दिया है, अनुपात 6.807 × 10⁻10 पाने के लिए आप 6.807 × 10⁻6 को किस संख्या से गुना करेंगे। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है हमारा डी वाला राइट आंसर है, 10,000 से। 15 दिया है, यहाँ त्रिभुज PQR दिखाया गया है, ST और PR समांतर होंगे। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है हमारा बी वाला 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, एक बेलने के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। 16 का बी वाला राइट आंसर है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं और बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं। बस में कितने यात्री होंगे। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी वाला राइट आंसर है। नीचे दिए गए पैटर्न को देखिए, यानी हमें यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। यहाँ आकृति 1, 2, 3 और 4 दिया है। अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो आकृति 4 और 5 के बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी वाला, यानी 13 का अंतर रहेगा। अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियाँ थीं। अतुल ने अपनी रस्सी को 6 समान टुकड़ों में काटा, जॉन ने अपनी रस्सी को 3 समान टुकड़ों में काटा, बिन्नी ने अपनी रस्सी को 5 समान टुकड़ों में काटा और सिकंदर ने अपनी रस्सी को 4 समान टुकड़ों में काटा। सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 19 का बी वाला, यानी जॉन के पास में टुकड़ा जो रहेगा सबसे लंबा रहेगा। बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है उसका व्यास क्या होगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा डी वाला 9 सेंटीमीटर। नीचे दी गए रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। ट्रैक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यह दिया है फोर्थ। इनमें से कौन सा ट्रैक 1 के लंबवत होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारा सी वाला, यानी केवल ट्रैक 2 और ट्रैक 4। प्रश्न क्रमांक 22 दिया है, नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 22 का सी वाला राइट आंसर होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए असमान वृत्त दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं। इन वृत्तों के केंद्र P, Q और R हैं। इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो पहले वाला राइट आंसर होगा, यानी विषम भुज त्रिकोण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न अगला दिया है हमें 24। लूसी के पास 50 बिस्किट्स हैं। इनमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत भाग बचा होगा। 24 का जो राइट आंसर होगा वो डी वाला, यानी 50%। एक आयत का परिमाप निकालें
12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी 25 का सी वाला राइट आंसर होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी संख्या के आधे को 16 से गुना करने पर 136 गुणनफल मिलता है, वह संख्या इनमें से कौन सी होगी? तो 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारा सी वाला राइट आंसर रहेगा। एक होटल के 3 कर्मचारी टीना, रोमा और बीना ने 48 की बक्से आपस में बांट ली। टीना को रोमा से 3 गुना मिली और बीना को रोमा से 4 गुना मिली। बीना को कितनी मिली? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी वाला राइट आंसर रहेगा 24। अगला दिया हमें प्रश्न वो है हमारा ABCD एक वर्ग है। 4 वृत्त PQRS के केंद्र एक वर्ग के 4 कोने बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है और अन्य 2 वृत्तों को छू रहा है, जैसा नीचे दिखाया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो इनमें से जो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। अगला है हमारा 29। इस चित्र में चिन्हित किए गए कोण का मान क्या होगा? 29 का डी वाला ऑप्शन राइट होगा 110 डिग्री। अगला है हमारा एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का माप क्या होगा? 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला राइट आंसर रहेगा। 31 दिया है, उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला राइट आंसर है। 32 है, इस तालिका को देखिए। 81 गुणित 729 के मान को 3 के घात के रूप में व्यक्त करने के लिए तालिका का उपयोग करें। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है हमारा 3 की घात 10 यानी ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा। 33 दिया है, जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा? 33 का बी वाला राइट आंसर रहेगा। बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा की, उसे अर्धवार्षिक रूप से 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इनमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद मिलेगी? 34 का बी वाला राइट आंसर रहेगा। 35 दिया है, गेंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे, तो गेंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे? तो इसका 35 का जो राइट आंसर है वो है हमारा बी वाला यानी 13 सही 20 किलोग्राम। अगला है, रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई जो नीचे दिखाई गई है। पढ़ाई 2 घंटे, खेल 1.5 घंटे मैंने 1.5 घंटा। वह बाकी के बचे हुए समय में टीवी देखना चाहता है। वह 4 से 8 बजे के बीच कितनी देर तक टीवी देख सकता है? तो 36 का राइट आंसर रहेगा यानी 30 मिनट वो टीवी देख सकता है। पहले वाला इसका राइट आंसर रहेगा। 37 दिया है, नीचे आलेख में दिखाया गया है कि 5 बच्चों के पास कितने पोकेमोन कार्ड्स होंगे? बीना और दिया के पास कुल मिलाकर कितने कार्ड्स होंगे? 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला यानी 400। इसी के बाद चलिए 38 दिया है, इनमें से कौन सी परिस्थिति में एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा? 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला, यदि उसमें समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियां हो। 39 दिया है, अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 39 का ये वाला राइट आंसर होगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ बढ़ते हैं। 5 मैचों वाली एक क्रिकेट श्रृंखला में 4 मैचों में लक्ष्मण का औसत स्कोर 42 रन प्रति मैच और 5 मैचों में राहुल का औसत स्कोर 37 रन प्रति मैच था। तो इन श्रृंखला में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए और कितने अधिक रन बनाए?
तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला, यानी राहुल ने 23 रन ज़्यादा बनाए। संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दिखा रहा है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी वाला 0.2। 42 दिया है, नरेंद्र साइकिल चलाकर एक जगह जाकर वापस आना चाहता है जो उसके घर से 18 किलोमीटर दूर है। उसने तय किया कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाएगा। साइकिल चलाने में जितना समय लगेगा उसके अलावा वहाँ कुल 4 घंटों का विश्राम लेगा। अगर उसे एक दिन में ठीक 1 बजे घर पहुँचना है तो उसे घर से कितनी बजे निकलना होगा? यानी 42 का जो राइट आंसर होगा वो बी वाला राइट रहेगा, सुबह 6 बजे। 43 दिया है, जो 43 है इसका जो राइट आंसर है, यानी 43 जो प्रश्न है हमारे पास में, नीचे आलेख दिया गया है, यानी दिया गया है जिसमें भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में पेंटोलिन की दुकानों की संख्या दर्शाया गया है। इस आलेख के अनुसार पेंटालून की दुकानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला, इसका राइट आंसर रहेगा। दक्षिण की दुकानों की संख्या उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज़्यादा। इसी के बाद दिया है 44 दिया है, जब किसी संख्या को त्रिकोणी ग्रिड बिंदुओं द्वारा दर्शाया जा सके तो उसे त्रिकोणी संख्या कहते हैं। नीचे एक संख्या पैटर्न दिखाया गया है जो त्रिकोणी संख्याओं से बनाया गया है। तो 44 का ए वाला राइट आंसर रहेगा। इसी पैटर्न में अगली त्रिकोणी संख्या क्या होगी? तो वो होगी 15। 45 दिया है, नीचे बने हुए 4 आकारों को ध्यान से देखें। किन 2 आकारों का परिणाम समान है पर क्षेत्रफल अलग अलग होगा? 45 का सी वाला राइट आंसर होगा, 2 और 4। 46 से दिया है, नीचे तालिका में एक कक्षा के 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक दिखाए गए हैं, यानी यह विद्यार्थियों की संख्या दी है और यहाँ दिया है अंक। 0 से 15 6 विद्यार्थी को आए हैं, 15 से 30 13 विद्यार्थी को, 30 से 45 17 विद्यार्थी को, 45 से 60 24 विद्यार्थी को और 60 से 75 16 विद्यार्थी को, 75 से ज़्यादा 4 विद्यार्थी को आए। एक विद्यार्थी को यथाचिकता चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे 60 या उससे ज़्यादा अंक होंगे? तो इसका 46 का जो राइट आंसर है वो है हमारा बी वाला, यानी 20/80। यहाँ दिया है, किसी कक्षा के छात्रों से सवाल पूछा गया, आप अक्सर कितनी बार कसरत करते हो? नीचे दिए गए तालिकाओं में छात्रों से उत्तर दर्शाया गया है। 1 महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, कभी नहीं और ये रोज़ाना, और 2 दिन में 1 बार। तो ये जो इसका परसेंटेज दिया है इनमें से सबसे कम चुना गया उत्तर कौन सा होगा? तो 47 का डी वाला राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48, रेखा एल की लंबाई का अनुपात रेखा एम के मुकाबले लगभग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 3:1। 49 है, हल करें। यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट है, 1/5 की घात 4 की घात 1/2, तो बराबर इसका 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला, यानी 5 की घात -2। 15 जो प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और पृष्ठ की परिधि 16 पाई सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 51 का सी वाला राइट आंसर रहेगा। 52 है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो 52 का जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा ए वाला राइट आंसर रहेगा। 53 का जो रहेगा, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल 8.8 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 1.4 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी?
पाई का जो मान दिया है 22/7 लिया है, तो 53 का बी वाला राइट आंसर रहेगा। 54 दिया है, किसी शंकु की ऊंचाई की त्रिज्या क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन क्या होगा? पाई का मान दिया है 22/7 मान लीजिएगा, तो इसका पहले वाला राइट आंसर रहेगा 33 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। अगला है हमारा, एक वृत्ताकार चलती चकती की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है। ऐसी 25 चकतियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई का जो मान दिया है 22/7 दिया गया है, तो 55 का सी वाला राइट आंसर रहेगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक मान समान होंगे यदि डी दिया है इसका कि यानी बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 57 दिया एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए 3x माइनस 3a 3x प्लस 3a का मध्य होगा। 57 का बी वाला राइट आंसर रहेगा। अगला है हमारा 58, निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? तो 58 का डी वाला राइट आंसर रहेगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। 59 दिया है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 4√2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 59 का, वो है हमारा सी वाला राइट आंसर रहेगा। 16 दिया है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी वाला 1/4। संख्या में 5, 16, 21, 23, 7 की मध्यिका है, तो 61 का राइट आंसर होगा सी वाला, इसका राइट आंसर होगा। 62 है, साइन 21 डिग्री कोस 69 डिग्री प्लस कोस 21 डिग्री साइन 69 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला, यानी 1 होगा। 63 दिया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका बी वाला राइट आंसर है 4/5। अगला है 64 जो दिया है हमें, कोस 31 डिग्री का जो राइट आंसर रहेगा वो ए वाला राइट आंसर रहेगा 1059। कोसेक 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी वाला राइट आंसर रहेगा। इसका मान होता है √3/4। 66 दिया है, किसी वृत्त में एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगी? तो 66 का पहले वाला राइट आंसर रहेगा 11 सेंटीमीटर। अगला है, एक रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और 9x प्लस 12y बराबर 15 है। तो 67 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी वाला, यानी के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 68 दिया है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 के शून्याङ्कों का गुणनफल होगा, तो 68 का डी वाला राइट आंसर रहेगा। 69 है, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 डिग्री है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा, तो 69 का बी वाला राइट आंसर रहेगा। अंतिम और आखिरी जो प्रश्न है हमारा 17, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? जो पाई है उसका मान जो दिया है 22/7 मान दिया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला, यानी 34.65 लीटर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पर
प्रैक्टिस पेपर एनएएस का सेकंड पेपर को कंप्लीट ही किया है। इसमें जो प्रश्न हल किए हमने 1 से लगाकर 70 प्रश्नों को कंप्लीट ही किया है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।